मेरा नाम अभिषेक सिंघल है। मुझे लोग भारत के नॉस्ट्रेडमस के नाम से जानते हैं। आपने जहाँ तक सुना ही होगा मेरा नाम। और मेरे पास एक ऐसी पावर है, बाय बर्थ है मेरे पास, जिससे मुझे फ्यूचर नज़र आता है। देखिए, फ्यूचर जो है मुझे जो फ्यूचर नज़र आता है विजन के तौर पे नज़र आता है। जैसे विजन होता है ना सपने की तरह, पर सपना नहीं होता। बहुत लोग सोचते हैं कि विजन सपना होता है। सपना होता है जो हम नींद में सोते हुए हम देखते हैं। पर विजन का मतलब ये होता है जैसे आप कोई चीज़ याद कर रहे हो। अभी आप थोड़ी देर पहले आप कुछ भी याद कीजिए, आपने खाना खाया होगा, सुबह नाश्ता किया होगा, उस चीज़ से याद कीजिए। आप कहीं गए होंगे तो आपको एक फ्लैश आएगा सामने, एक फ़ोटो आएगी। तो ऐसी ही मुझे एक फ़ोटो आती है फ्यूचर की। आपको आ रही है पास्ट की, हमें आ रही है फ्यूचर की। तो उससे हमें पता चल जाता है फ्यूचर में क्या होने वाला है। उससे हम बता देते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। मेरा एक पेज है जिसका नाम अभिषेक सिंघल है .एस्ट्रोलॉजर। उसमें पेज में मैं सारी भविष्यवाणी सालों से डाल रहा हूँ, आज से नहीं बहुत सालों से डाल रहा हूँ। और डेली डालता हूँ, मतलब ऐसा नहीं डेली डालता हूँ, पर 2-3 दिन में डालता ही रहता हूँ। और हर भविष्यवाणी सच होती है। बड़ी बड़ी भविष्यवाणी सच हुई है जो आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि ऐसा कोई बता ही नहीं सकता। ऐसा अनबिलीवेबल है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव नहीं करते, बहुत अच्छी बात है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी बिलीव नहीं करते, क्योंकि मैं खुद नहीं करता हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर होकर एस्ट्रोलॉजी बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आप मेरे पोस्ट पढ़ लेंगे एक बार, सिर्फ एक बार, तो आप मेरे पोस्ट से रेगुलर फॉलोअर हो जाएंगे। क्योंकि आपको ये पता चल रहा है, कि दुनिया में क्या होने वाला है, पहले से पता चल जाए, बहुत बड़ी बात है ये। तो आप मेरे से जुड़े रहेंगे। आपको एस्ट्रोलॉजी विश्वास ना हो, भगवान में विश्वास ना हो, तब भी विश्वास हो जाएगा। भगवान में विश्वास हो जाएगा, क्योंकि मुझे बताने वाली ईश्वर है। क्योंकि फ्यूचर ईश्वर के अलावा कोई नहीं जानता। कोई साइंस मशीन आज तक ऐसी नहीं बनी है कि पता चल पाए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। लेकिन ईश्वर मुझे बताते हैं। ईश्वर को फ्यूचर पता है, मैं माध्यम हूँ, तो मुझे फ्यूचर नजर आता है। अब आप सोचते हैं कि फ्यूचर, वो लोग सोचेंगे कि एस्ट्रोलॉजी से पता जाता है फ्यूचर। तो नहीं, एस्ट्रोलॉजी प्रोबेबिलिटी पता चलती है कि फ्यूचर में हो सकता है और नहीं भी हो सकता। 50-50 तो हो ही सकता है ना। दो नेता आपस में लड़ रहे हैं, कौन से बीजेपी, ये जना जीतना है। अब बताइए कि जब इलेक्शन होते हैं तो आधे लोग बोलते हैं कि ये वाली टीम, ये नेता जीते, आधे बोलते हैं ये जीते। तो जनपति तो एक ही है ना। फिर फर्क कैसे क्योंकि जब हमारी जन्मपति बनाई जाती है तो बोला जाता है कि अगर 1 मिनट इधर से, 1 सेकंड भी इधर से उधर हो जाए तो राजा रक्त बन जाता है और रक्त राजा बन जाता है। होता ही नहीं होता है। तो आपका सही टाइम क्या पता हो आपको। और सच्ची बात तो ये है कि जिस टाइम बच्चा पेट में आत्मा आती है, टाइम तो उस टाइम शुरू हुआ ना। क्योंकि पेट में भी आपको पता है कि भ्रूण हत्या कितना होता है हमारे देश में, संसार में जितना होता है। तो जब भ्रूण हत्या हो जाता है तो उसकी भी तो लाइफ थी ना वहाँ पे। तो असली टाइम तो कम है जो आत्मा आई है पेट में। पर ये टाइम किसी को पता नहीं चल सकता है कि कोई मशीन नहीं बनी है, ऐसा कुछ बना नहीं है। तो जन्मपति हमारी कभी सही नहीं होती। लेकिन विजन जो होता है हमारे आस्ट कर्मों से निर्धारित होता है। अब आप देखिए, मैं आपको एक रहस्य बताता हूँ। जो फ्यूचर होता है किसी को ये नहीं पता कि फ्यूचर होता क्या है। फ्यूचर फिक्स होता है और अनफिक्स होता है। आज मंडे है मान लीजिए, तो कल ट्यूसडे आना है, फिक्स है। आप चेंज कर सकते हो, थर्सडे ला सकते हो, फ्राइडे ला सकते हो, नहीं ला सकते, फिक्स है। लेकिन आपको कल कोई 10 बजे सीरियल आना है, 11 बजे सीरियल आना है, क्या जरूरी है वो सीरियल आएगा? ज़्यादा चेंज हो जाए। आपके इंडिया टीवी पर कोई न्यूज़ आने वाली है, टीवी चैनल कोई न्यूज़ आने वाली है कि इतने बजे भाषण होने वाला है, जरूरी है? चाहे कैंसिल हो जाए, बीमार हो जाए, जिसे मैसेज देना है, तो फिक्स नहीं है। लेकिन ये फिक्स है कि कल आज सोमवार कल मंगलवार आना ही आना है। तो यही होता है जो फिक्स होते हैं, ये हमारे पास्ट कर्मों से पहले से फिक्स होता है। और जो अनफिक्स होता है, जिस रास्ते में हम जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप कहीं से बॉम्बे जा रहे हैं, दिल्ली से बॉम्बे जा रहे हैं, तो वहाँ जैसे आप दिल्ली से बॉम्बे जा रहे हैं, तो आप चाहे तो रास्ता मोड़ जाए। तो ये तो आप कर्म, ये तो अब जो आप चल रहे हैं, जो कर्म से आप चल रहे हैं उस हिसाब से हो रहे हैं ना। क्योंकि आपने मन किया कि मैं तो यहाँ से ले लूँ। लेकिन आपका फिक्स पहले से क्या था? पहले पास्ट क्या था? पास्ट तो यही था ना कि मैं दिल्ली से बॉम्बे जाना है, मुझे पास्ट तो यही था ना। लेकिन जाना तो आपको दिल्ली से बॉम्बे ही है, जाओगे वहाँ पे, लेकिन रास्ते में गाड़ी कहीं वहाँ से ले लिया आपने। तो ये हमारा आज के कर्म से है। तो हाँ, हम जो बताते हैं आज के कर्म से बताते हैं, मतलब पास्ट तो आगे ही आया उसमें, पर जो आज से आप चला रहे हो
आज से हम बताते हैं। तो हम मेरे सामने कोई भी इंसान आ जाए बिना जन्म पत्री के, बिना डाइट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, बिना किसी भी चीज़ थे, नाम तक नहीं पूछना मुझे क्वेश्चन करनी चाहिए, मैं अपने बता दूँ आपको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, हर चीज़ बता दूँ आपके बारे में। आप अगर मेरे सामने, यहाँ तक कि आपके घर कहाँ पे है, घर में चीज़ क्या है, हर चीज़ आपके बारे में मैं बता सकता हूँ। यहाँ पे साइंस फेल हो जाती है। और आजकल क्या है, आजकल ऑनलाइन जमाना है, तो मैं आज ऑनलाइन बता रहा हूँ। ऑनलाइन करने के लिए भी मैं सिर्फ फोटो लेता हूँ, आप सिर्फ फोटो भी कोई माध्यम चाहिए ना। अगर मैं इस वजह से पूछता हूँ, मैं ब्रह्मांड में आता हूँ, ब्रह्मांड में हमारा फ्यूचर सुपर कंप्यूटर होता है, वहाँ पे हमारा पास्ट फ्यूचर सब होता है, लेकिन अपने कर्मों से हम बदल सकते हैं फ्यूचर। जैसे कंप्यूटर में हम कोई भी चीज़ एडिट कर सकते हैं, ऐसे ही हम ब्रह्मांड में आते फ्यूचर चेंज कर सकते हैं थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं कि आप सारा चेंज कर पाओ। तो जब वहाँ पे जाते हम चेंज आते तो हमें ब्रह्मांड, जब किसी बारे में मुझे पता लगा होता है, मुझे ब्रह्मांड में अपना माइक वहाँ ले आना पड़ता है। तो जब मुझे फ्यूचर पता चलता है, मुझे वेस्ट जा रहा है, भगवान मुझे सब कुछ बताते रहते हैं, हर चीज़ बताते हैं। तो जब सामने होता है तो मुझे हर चीज़ पता चल जाती है। लेकिन आज तो ऑनलाइन ज़माना है और कोरोना वगैरह का तो सब मिल नहीं पाते हैं, तो मैंने फ़ोटो लेता हूँ मैं, जिससे इस इंसान के बारे में बताना है। फेसिलिटी नहीं होती है, फेसिलिटी अलग चीज़ होती है। तो फोटो इसलिए लेता हूँ कि मुझे ये ईश्वर से मैं कह सकता हूँ या ब्रह्मांड में मुझे इस इंसान के बारे में जानना है, और मैं ये फोटो भेजता हूँ और आपके बारे में हर चीज़ बता देता हूँ। बस ये तो नहीं बता सकता कि आपके घर में क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ये जब सामने होंगे तो बता सकता हूँ। तो इसमें हर चीज़ आपकी आ जाती है और मैं हर चीज़ आपकी सही प्रिडिक्ट करता हूँ। अब देखिए देश दुनिया में सारे एस्ट्रोलॉजर आपके बारे में बता देंगे पास्ट फ्यूचर कि ये ऐसा होने वाला है, ऐसा होना है, बताए कुछ नहीं, यही बताएंगे आप परेशान है। हर आदमी परेशान है, हम भी परेशान है, आप भी परेशान हो, तो हर आदमी परेशान है। लेकिन आपको ऐसी चीज़ें नहीं बता पाएंगे, खुद नहीं बता पाएंगे, बस प्रोबेबिलिटी वाली चांस है। तो प्रोबेबिलिटी चाहिए आपको या सच्चाई चाहिए? सच्चाई चाहिए तो मेरे पास है, प्रोबेबिलिटी चाहिए तो ज्योतिष से बात चाहिए। और मैं बता देता हूँ कि जो हम बताते हैं एक्यूरेट बताते हैं, 100% बताते हैं, उसमें इतनी सी भी गुंजाइश नहीं होती कि आप बोल पाओ कि हाँ ये आपको ये लगे ये तो असंभव है, बता कैसे रहे। और अब देखिए जितने ज्योतिषी हैं, कभी दुनिया में होने वाली घटनाएं कभी नहीं बताते, सिर्फ बाढ़ भूकंप ये चीज़ बताते जो हमेशा बाढ़ भूकंप आती रहती है। तो ना तो उससे टाइम बताते, ना ही बताते भाई 4 दिन में आया, 5 दिन में आया, जब भी मान ले। मैंने 24 घंटे पहले भूकंप बताया था, जो मेरे ईटीवी पे इंटरव्यू आया था और चैनल पे आया था। तो 24 घंटे पहले बताना एक बात है, लेकिन आप बता ही नहीं रहे। आप बोल रहे हो कि 3-4 महीने भूकंप तो आएगा ही आएगा। आप बोल रहे हो ये चंद्रग्रहण हो रहा है, इस चंद्रग्रहण से लेकर इस चंद्रग्रहण तक आएगा तो आएगा ही आएगा, जाहिर सी बात है। तो ये लोग ही प्रेडिक्ट करते हैं, ये प्रेडिक्ट करते हैं कि नेता कौन सा जीतने वाला है, सबको पता है कौन जीतने वाला है, अंदाजा रहता ही है। पर और गलत हो गया तो फिर बोले थे हमने यही पता था, ये ऐसे कुछ भी बहाने बना देते। लेकिन फ्यूचर क्यों नहीं बता रहे थे? अब देखिए मैंने कोरोना पहले ही बता दिया था, मैंने 15 जनवरी में पोस्ट डाला था अपने फेसबुक पे, पोस्ट पड़ा हुआ है, आप देख लेना। मेरा ज़्यादा चीन से कोई ऐसी न्यूज़ आने वाली, इससे चीन ही नहीं दुनिया ही जाएगी। अब देखिए चीन से ये कोरोना वायरस पहले आ चुका था, 15 तारीख से पहले आ चुका था, लेकिन किसी को पता नहीं था। हमें कहाँ से पता चला? वो हमें ईश्वर बताने वाले 30 सितंबर को ऑफिशियली डिक्लेयर हुआ था जनवरी में कि हाँ कोरोना कोई चीज़ है। कब पता चला था? हमने 15 तारीख को प्रेडिक्शन कर दिया था कि चाइना से तो ऐसी न्यूज़ आने वाली जिससे दुनिया ही जाएगी, चाइना ही नहीं। और देखिए चाइना में हिली और दुनिया हिली। हमने पिछले साल एक पोस्ट डाला था जिसमें लिखा था कि इंडिया में 24,000 लोगों की जान जाने वाली है। सबने हंसी उड़ाई थी, 24,000 एक साल में 24,000 लोगों की जान चली जाती है। तो मैंने बोला 24,000 का मतलब क्या है? 24,000 का मतलब है कि बहुत सारे लोगों की एक साथ जान जाने वाली है। और देखिए आज सच हुआ, 24,000 लोगों की जान जा रही है। 24,000 क्या 64 चली है, उससे ज़्यादा चली है। तो हमने पहले बता दिया ये सब कुछ। और नोटबंदी कोई नहीं बता पाया। नोटबंदी हमने 6 महीने पहले प्रेडिक्ट कर दिया है, दुनिया इंडिया में कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ ऐसे हालात होने वाले हैं, आप पहले से संभाल के रख ले। क्योंकि मुझे नज़र आता है मुझे उस चीज़ को डिफाइन करना पड़ता है अपने हिसाब से। तो मैंने ये भी पहले बता दिया था। और मैंने एक पोस्ट डाला था पिछले साल जब इलेक्शन हुए थे प्रधानमंत्री जी के, मैंने था अगले प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी जी होंगे और इसी शासनकाल में देश के बहुत बुरे हालात हो जाएंगे और कर्फ्यू जैसे हालात हो जाएंगे। कर्फ्यू हो जाएगा पूरे देश में, जब किसी को पता था कर्फ्यू हो सकता है। और देखिए कोरोना वजह से पूरे भारत में कर्फ्यू हुआ है। और मैंने उसमें इस पोस्ट में ये भी लिखा था उधर चाइना यहाँ पे बुरे हालात हो रहे हैं, उधर चाइना से
चाइना धमकी देना शुरू कर दिया, आप देखिए चाइना से युद्ध होने वाला है, धमकी शुरू हो गई है। तो जैसे मैं बोलता हूँ सिर्फ वैसे ही होता है। अभी पाकिस्तान में इतना बड़ा एरोप्लेन हादसा हुआ, आपको पता ही होगा, ये भी मैंने 1 महीना पहले डाला हुआ था। तो मैं भूकंप में एक 2 दिन पहले डाल देता हूँ, मैं बहुत चीज़ें सारी, आप एक बार पेज पे जाइए, मेरे यूट्यूब पे जाइए, अभी से सिंगल डॉट ऐसे हो जाए, इसमें इतना सब कीजिए, चाहे आप गूगल पे सर्च कीजिए और आपको मेरे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। जय श्री राम।